जप जाप सेवा ट्रस्ट दिल्ली आज 22 अप्रैल 2023 को 27 व्यक्तियों का जत्था लेकर जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब यानी कि श्री आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, मंडी साहिब व मणिकर्ण तथा मनाली की यात्रा पर। यात्रा की शुरुआत होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत द्वारा तथा पहुंचेंगे श्री आनंदपुर साहिब तथा आगे की यात्रा वोल्वो बस व टैक्सी द्वारा होगी। आज पहले दिन की यात्रा का विश्राम होगा श्री आनंदपुर साहिब तथा टैक्सी द्वारा जाएंगे स्थानीय गुरुद्वारों के दर्शनों को तथा संक्षिप्त में बताएंगे उनकी महानता के बारे में। रात्रि विश्राम के बाद आज की यात्रा की शुरुआत होगी सुबह 7 बजे वोल्वो बस द्वारा मंडी साहिब जी के लिए तथा शाम पहुंचेंगे मनाली। बाकी का प्रोग्राम मनाली पहुंचकर बताया जाएगा। चक नानकी गांव की स्थापना जून 1665 में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। वह पहले कीरतपुर में रहते थे। 1675 में गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशों के तहत इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने पर यातना दी गई थी तथा वध कर दिया गया। इस शहादत ने सिखों को इस शहर का नाम आनंदपुर साहिब और उनके बेटे गोविंद राय को उनके उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाने का निर्णय लिया। गुरु श्री गोविंद सिंह जी का मूल नाम गोविंद राय था और 1666 में पटना, बिहार में पैदा हुए और 7 अक्टूबर 1708 में मोक्ष को प्राप्त हुए। गुरु श्री गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु तथा वे मुख्य रूप से खालसा पंथ के निर्माता थे। आनंदपुर साहिब की नींव गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1689 में रखी थी। 10वें गुरु के रूप में आनंदपुर में सिखों की बढ़ती ताकत, 9वें गुरु के वध के बाद मुगल शासक औरंगजेब के साथ साथ पड़ोसी पहाड़ी राजाओं, मुगल साम्राज्य के जागीरदारों की चिंता बढ़ गई व आपस में ठन गई। 1693 में औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा बैसाखी के त्योहार के दौरान सिखों के बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और एक बड़े सशस्त्र बल तैयार किया। इसके फलस्वरूप औरंगजेब और उसके जागीरदार हिंदू राजाओं ने आनंदपुर को चारों ओर से घेर लिया तथा जिससे कई लड़ाइयां हुई। आनंदपुर की पहली लड़ाई 1700 में औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ हुई जिसमें पेंडा खान और दीना बेग की कमान में 10,000 सैनिकों को भेजा गया था। गुरु श्री गोविंद सिंह और पेंडा खान के बीच सीधी लड़ाई हुई तथा पेंडा खान मारा गया। उनकी मृत्यु के कारण मुगल सेना युद्ध के मैदान से भाग गई। आनंदपुर की पहली लड़ाई 1704 मुगल सेना के खिलाफ पहले सैयद खान और फिर रमजान खान के नेतृत्व में हुई जिसमें मुगल सेनापति सिख सैनिकों द्वारा घातक रूप से घायल हो गए और मुगल सेना पीछे हट गई। मई 1704 में औरंगजेब ने सिख प्रतिरोध को नष्ट करने के लिए 2 सेनापति वजीर खान और जबरदस्त खान के साथ एक बड़ी सेना भेजी। इस लड़ाई में मुगल सेना ने जो दृष्टिकोण अपनाया वह था आनंदपुर के खिलाफ लंबी घेराबंदी, बार-बार की लड़ाई व आने जाने वाली सभी खाद्य और अन्य आपूर्ति को रोकना। 1704 में आनंदपुर की घेराबंदी के दौरान कुछ सिख पुरुषों ने गुरु को छोड़ दिया परंतु उनकी महिलाओं ने उन्हें शर्मिंदा किया और वे फिर से गुरु की सेना में शामिल हो गए और 1705 में उनके साथ लड़ते हुए मर गए। अंत में गुरु, उनके परिवार और अनुयायियों ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया और औरंगजेब द्वारा आनंदपुर से सुरक्षित रास्ता देने का फैसला हुआ। हालांकि जैसे ही उन्होंने आनंदपुर को 2 जत्थों में छोड़ा, उन पर सिरसा नदी के किनारे हमला किया गया। आनंदपुर सिख इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है तथा गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब शहर का प्रमुख गुरुद्वारा है। ये खालसा पंथ का जन्मस्थान और सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। यहाँ बसंत में होला मोहल्ला का उत्सव मनाया जाता है जिसमें भारी संख्या में सिख अनुयायी एकत्रित होते हैं।
ये गुरुद्वारा विछोड़ा साहिब उन दुखद घटनाओं को दर्शाता है जो सिखों और मुगलों के बीच समझौता होने के बाद व 5 से 6 दिसंबर 1705 की रात को श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा आनंदपुर साहिब को खाली करने के बाद हुई। मुगल सेना के कमांडर ने सिखों को किले से बाहर जाने की अनुमति देने का वादा किया था। जब 6 दिसंबर 1705 की सुबह गुरुजी सिरसा नदी के किनारे इस स्थान पर पहुंचे और सुबह की धार्मिक सभा के आयोजन का फैसला किया, परंतु जल्द ही धार्मिक अराजकता फैल गई और सिख व मुगल युद्ध में शामिल हो गए। उसी समय अचानक बारिश से सिरसा नदी में बाढ़ और उफान आ गया। सबको नदी पार करने का आदेश दिया गया। गुरु अपने 4 पुत्रों और 50 अनुयायियों तथा घर की महिलाओं के साथ दूसरे तट पर पहुंचने के दौरान गुरु जी के 2 छोटे बेटे अपनी दादी समेत बिछड़ गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछुड़ गया। नदी पार करते हुए कई सिख शहीद हो गए। गुरु जी अपने 2 बड़े बेटों और 40 सिखों के साथ चमकौर की ओर बढ़े। चमकौर साहिब भारतीय राज्य पंजाब में रूपनगर जिले का एक उपमंडल शहर है। यहाँ चमकौर की पहली लड़ाई 1702 और चमकौर की दूसरी लड़ाई 1704 मुगलों और गुरु श्री गोबिंद सिंह के बीच लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। सरहिंद नहर के तट पर स्थित चमकौर साहिब मोरिंडा से 15 किलोमीटर और रूपनगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरु गोबिंद सिंह और उनके 2 बड़े बेटे और 40 अनुयायी कोटला निहंग खान से अपने मुगल अनुयायियों के साथ इस स्थान पर आए थे। वे राजा रूपचंद जी के बगीचे में आए, जहां अब गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब स्थित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी यानी बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी और 40 वीर सिख सैनिकों व बड़े साहिबजादों का वार्षिक समारोह हर साल 20-22 दिसंबर में उचित सम्मान के साथ मनाया जाता है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटों की महान शहादत को समर्पित है, जिन्हें 1705 में सरहिंद के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने ईंटों की दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। औरंगजेब के साथ युद्ध के बाद तथा किला श्री आनंदगढ़ साहिब को खाली करने के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जब उफनती हुई सिरसा नदी को पार कर रहे थे, तो माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे अलग हो गए और उनके साथ गुरु साहिब के रसोया गंगू एक भरोसेमंद सेवक थे, जिन्होंने परिवार को धोखा दिया और परिवार को फौजदार वजीर खान को सौंप दिया। वजीर खान ने माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रताड़ित किया तथा जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो माता गुजरी जी और उनके पोतों को वजीर खान के ठंडा बुर्ज में कैद कर दिया और बाद में एक दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। जब ये बात माता गुजरी जी को पता चली तो वे भी इसी स्थान पर गिर पड़ी। इस गुरुद्वारे में ऐतिहासिक दीवार जहां गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटों को ईंटों से चिनवाया गया था संरक्षित किया गया है। ऐतिहासिक दीवार वाले स्थान को गुरुद्वारा भोरा साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा बुर्ज माता गुजरी, गुरुद्वारा शहीदगंज और कई अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के पास स्थित है। साहिबजादों और माता गुरजी जी की महान शहादत के उपलक्ष्य में दिसंबर के महीने में वार्षिक शहीदी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी क्षेत्रों के हजारों तीर्थयात्री महान शहीदों को सम्मान देते हैं। ये गुरुद्वारा रूपनगर जिले के कीरतपुर में स्थित है। ये सतलुज नदी के तट पर बनाया गया है और रेलवे पटरियों के पार स्थित है और यह वह स्थान है जहां सिख समुदाय के लोग अपने मृतकों की राख को यहां नदी में विसर्जित करने के लिए आते हैं। 1644 में गुरु श्री हरगोबिंद जी और 1661 में गुरु श्री हर राय जी का अंतिम संस्कार यहां किया गया था। 1664 में गुरु श्री हरिकृष्णा जी की अस्थियां दिल्ली से लाई गईं और यहां विसर्जित की गई थी। गुरुद्वारा 1 किलोमीटर वर्ग से अधिक भूमि के एक बड़े भूखंड में स्थित है और पास में स्थित लंगर हॉल के साथ एक बड़ा दरबार साहिब है।
शौचालय और नहाने की सुविधाओं के साथ एक छोटा सा सरोवर भी है। गुरुद्वारा मैदान में पर्याप्त कार पार्किंग की जगह उपलब्ध है। गुरुद्वारे का मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य भवन के पीछे से है। उद्यान और बैठक कक्ष मुख्य भवन के दाईं ओर स्थित है। सतलुज नदी के तट पर स्थित कीरतपुर साहिब इस जिले का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। इस शहर की स्थापना छठे गुरु श्री हरगोबिंद जी ने बाबा श्री गुरुदत्त जी के माध्यम से कहलूर के राजा ताराचंद से जमीन खरीदने के बाद की थी। कहा जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने इस स्थान की स्थापना के संबंध में भविष्यवाणी भी की थी। बाबा गुरदित्ता जी पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 1670 में हुआ था। इनकी माता जी का नाम दामोदरी जी था। उन्होंने धार्मिक शिक्षा व मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण अपने पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से लिया था। बाबा गुरुदित्ता जी से गलती से एक गाय की मौत हो गई थी, परंतु बाबा गुरुदित्ता जी ने चमत्कारिक ढंग से गाय को पुनर्जीवित कर दिया। गुरु साहिब जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि शक्तियों का ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं। तो बाबा जी ने इस स्थान पर 1695 में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस स्थल पर एक प्राचीन भवन अभी भी मौजूद है। बाबा गुरुदित्ता जी के दर्शनों के लिए यहाँ काफी संख्या में संगत आती है।